हिंदुत्व शौर्य महाराणा प्रताप की भूमि, भक्ति युगीन राष्ट्रीय संतों मीरा दादू सुंदर दास की भूमि, नारी शौर्य की प्रतीक पद्मिनी की भूमि, धाय श्रेष्ठ पन्ना धाय की भूमि, पृथ्वीराज हमीर देव की भूमि राजस्थान। इसकी पृष्ठभूमि और झीलों की नगरी उदयपुर से ठीक 72 किलोमीटर दूर झाड़ोल ब्लॉक के इस ओडा कस्बे के सरस्वती प्रांगण में उपस्थित सभी अतिथियों का मैं कैलाश चंद्र गुप्ता संपूर्ण विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। जहमत उठाकर आप जो तशरीफ लाए हैं, फूलों के क्या बिसात हमने दिल बिछाए हैं, फूलों के क्या बिसात हमने दिल बिछाए हैं। आप पधारे हमारी कुटिया, हम अभिनंदन करते हैं, प्रेम पुष्प की माला हिया से तुमको अर्पण करते हैं, स्वीकार करो आतिथ्य हमारा, हम स्वागत शब्द समर्पित करते हैं। तालियां थोड़ी कम हो बज रही है कि आगंतुक अतिथियों का सम्मान हो रहा है, आगंतुक अतिथियों का सम्मान हो रहा है। यहाँ बैठी हुई हर शख्सियत हस्ती है, फिर तालियों में क्यों कंजूसी कर रहे हो? वैसे तो ओडा तो दिल वालों की बस्ती है। मैं अतिथियों से कहना चाहूंगा कि आपने यहाँ आकर इनायत की रौनक बढ़ाई है, हमें आशीष की वर्षा में भीगे हैं और स्नेह की दौलत पाई है। हम आशीष की वर्षा में भीगे हैं, स्नेह की दौलत पाई है। आपका विद्यालय परिवार के द्वारा अभी स्वागत सत्कार किया गया। मैं तो इतना कहना चाहूंगा कि रुदन के स्वर से बड़ा कोई क्रंदन नहीं होता, रुदन के स्वर से बड़ा कोई क्रंदन नहीं होता। धरा की रस्कन शीश तक पहुंचे तो इससे बड़ा कोई चंदन नहीं होता। और प्यार से दो सुमन दे दे अगर कोई मन से, तो मेरे नजर में इससे बड़ा कोई अभिनंदन नहीं होता, मेरे नजर में इससे बड़ा कोई अभिनंदन नहीं होता। आप हमारे यहाँ पर पधारे, मैं तो इतना कहना चाहता हूँ कि आपके आगमन ने ये आंगन महका दिया, आपकी उपस्थिति ने ये खुशनुमा माहौल बना दिया, प्यार प्रेम इसने दिया आपने हमें इतना कि इस उत्सव को शानदार महोत्सव बना दिया, इस उत्सव को शानदार महोत्सव बना दिया। आप यहाँ आए, मैं तो इतना कहना चाहता हूँ कि आज गंगा सीधी हमारे ओडा में सीधी प्रवेश कर गई है, तो चूंकि प्रत्येक ओडावासी का भी दायित्व है और खासकर हम हमारे विद्यालय में जो कार्यक्रम हो रहा है तो हम तो इसमें स्नान करना चाहेंगे। मैं तो इतना कहना चाहूंगा कि विद्यालय की कुछ अपेक्षाएं हैं, कुछ आशाएं हैं, कुछ उम्मीद है। मैं आपके सामने 5 बातें रखूंगा और 5 बातों को मैं कहना चाहूंगा कि चूंकि जो विद्यार्थी है, मैं विद्यार्थी हित की, विद्यालय हित की बात करता हूं सीधी, और मैं 5 बातों में आपको कहना चाहूंगा कि महोदय मंचासीन सभी अतिथियों से, मेरे समस्त ग्रामवासियों से, मेरे सरपंच साहिबा यहाँ पर बैठी हैं, मैं सभी से आपसे कहना चाहूंगा कि वर्षों से हमारे डाकनवाली चौराहे पर जो खेल का मैदान था वो स्कूल के व्यवस्था के तहत ही चल रहा था। इस पे खर्च किया है, तो मैं कहना चाहूंगा कि विद्यालय को यदि वो मिलेगा तो खेल प्रतिभाओं का उससे विकास होगा। वो अभी पंचायत के खाते होने की वजह से उसमें काफी कुछ पेड़ पौधे उजाड़ खाना कुछ हो गया है, और मैं तो निवेदन यह करना चाहूंगा कि वो वापस पंचायत के नाम छड़वाने की व्यवस्था आप सब लोग मिलकर के करें, मेरी ये इच्छा है। जिससे ये बच्चे, पिछले बार ही 2 बच्चे हमारे स्टेट में खेल करके आए हैं, खेल प्रतिभाओं को निकलने के लिए स्थान चाहिए, और मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि यह महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि वहां सुसज्जित बहुत सारे संसाधन पहले से वहां लगे हुए हैं, 4 दीवारी हो रही है, व्यवस्थित खेल मैदान है, इसलिए बसे बसाए खेल मैदान को व्यवस्थित रूप से कैसे भी विद्यालय को दिलवाने की व्यवस्था की जाए। स्थानीय विद्यालय का जो बी परिसर है बिल्कुल जर्जर हो गया है। हालांकि मैं एडीपीएससी कार्यालय जाकर आया, 12 लाख रुपए की सैंक्शन के लिए उन्होंने भेजा, परंतु राजस्थान में कहीं भी कोई स्वीकृत कोरोना काल में हुआ नहीं, ऐसा वो बता रहे थे। तो आपसे निवेदन है कि बी परिसर हमारे इस कमरे ने जब इसमें नंबरिंग करवाई कमरों की, तो 25 कमरे छोटे बड़े हमारे इस परिसर में हैं, 15 उसमें, ऐसे करके 40-41 कमरे हमारे पास हैं।
और बच्चे भी खूब हैं। अगले साल 100 बच्चों का नामांकन हो जाएगा और कुल मिला के 850 बच्चे हमारे यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। अभी लगभग 750 के आसपास बच्चे हमारे यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो बी परिसर की मरम्मत की व्यवस्था बहुत प्रोसीजर में है। यदि वो हो जाए तो विद्यालय के हित में होगा। मैं तीसरी बात करना चाहूंगा कि गांव के मध्य में एक प्राथमिक विद्यालय चलता था पहले, वो प्राथमिक विद्यालय खाली हो गया। मैंने निवेदन किया था, मैं शाम को यहाँ रहता हूँ, अकेला रहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि शाम को मेरे बच्चों की जो कक्षाएं हैं वो मैं चला सकूं व्यवस्थित रूप से। ऐसे बच्चे जो दूर से आते हैं, पिछली बार में मेरे पास आए थे, 1 बजे छुट्टी होती है, साहब हम घर नहीं जा सकते, 3-4 घंटे स्कूल में रुकना चाहते हैं। तो मैंने उनको ये कहा, ऐसे जो बच्चे हैं दूर क्षेत्र से हैं, पढ़ने के संसाधन भी उनके पास में नहीं है, तो ऐसे बच्चों के लिए यदि वो भवन परिसर हमको मिल जाए थोड़ा रिपेयर करा करके, तो हम उसको व्यवस्थित रूप से एक लाइब्रेरी के रूप में, व्यवस्थित रूप से अतिरिक्त सायकालीन कक्षा क्योंकि गांव के बीच में है, तो हम उसको व्यवस्थित, मतलब पूरे ब्लॉक में से केवल ओडा से गया है। तो खेल कॉम्प्लेक्स के जो प्रस्ताव पर क्या कार्रवाई हुई उस पर भी आप लोग प्रयास करके वो खेल कॉम्प्लेक्स ओडा में बन जाए। तो हमारे पास पर्याप्त जमीन है और स्टेडियम बनाने के लायक भी हमारे पास स्थान है। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा वो काम भी हमारे खेल प्रतिभाओं को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। स्टाफ की कमी ये सभी विद्यालयों में है, परंतु मैं आपसे कहना चाहूंगा 16 पद रिक्त हैं इस विद्यालय में। व्याख्याता से लेकर के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तक सारे पद करीब करीब रिक्त हैं। मेरा निवेदन यह है कि मतलब 16 पद रिक्त हैं, हम 11 लोग सब मिला करके, जिसमें प्रिंसिपल भी है, जिसके अंदर हमारे बाबू भी हैं, हमारा लाइब्रेरियन भी है, सब मिला करके, लेक्चरर तो एक भी नहीं है, सेकंड का गणित विज्ञान का कोई सेकंड ग्रेड का कोई टीचर नहीं है, स्थिति हमारी ये है। तो ये मेरी 5 मांग विद्यालय से संबंधित है, कोई अतिरिक्त मांग ऐसी नहीं है। मैं तो इतना कहना चाहूंगा हमने हमारे स्तर पर खूब प्रयास किया है। मैं तो आपसे निवेदन है, सारा जहां भी साथ दे तो और बात है, कि सारा जहां भी साथ दे तो और बात है, तुम जरा भी साथ दो तो और बात है, और वैसे भी एक पांव से चल रहे लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है, दूसरा भी साथ। हमने आने के बाद खूब प्रयास किया, सुधारात्मक गतिविधि करने की खूब कोशिश की, लगातार हमारे विकेट उठते गए, स्टाफ की कमी होती चली गई। सिलसिला जर्रा जर्रा जारी है, सिलसिला जर्रा जर्रा जारी है, दूर तक यह जमीन आपकी हमारी है, छोड़ दी नाव परिवर्तन की हमने, अब सहयोग करना आपकी जिम्मेदारी है, अब सहयोग करना आपकी जिम्मेदारी है। मैं आपसे यही अपेक्षा करना चाहता हूँ कि सभी समस्त गाँव वालों से भी मेरा निवेदन है कि आप सभी से निवेदन है कि चूंकि ये गांव के विकास के लिए शिक्षा के केंद्रों का समुन्नत होना बहुत आवश्यक है, इसलिए गांव वालों को मैं बार बार एक बात कहता हूं कि बरगद की छांव से बड़ी कोई छांव नहीं होती, कि बरगद की छांव से बड़ी कोई छांव नहीं होती, हाथी के पांव से बड़ा कोई पांव नहीं होता। सारे जहां में घूम लो दोस्तों, लेकिन अपने गांव से प्यारा कोई गांव नहीं होता। अपने गांव अब जब मैं चारों कुमार की पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात को विराम देना चाहूंगा कि हो गई पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।